आप वहाँ गए तो क्या चीज़ सामने में आई? कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी और उनके वादे खोखले साबित हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन का जो सहयोग जितना जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिला है। उनकी जो बात थी बिल्कुल अलग थी और यहाँ जब पीड़िता की उसकी मम्मी से बात की तो उनकी बात पूरी अलग थी। घटना दोपहर की है, मुआवजा होता है रात के 10-11 बजे। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है तो तत्काल ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। मुआ इलाके में 3 साल की एक मासूम लड़की के साथ दुराचार के मामले में कांग्रेस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एक जांच कमेटी का गठन किया और जांच कमेटी के जो सदस्य आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं वो आज मुआ इलाके में जो लड़की रहती है उसके घर भी गए, उनसे उनके परिजनों से बातचीत की, मोहल्ले वालों से बातचीत की, घटना स्थल का जायजा लिया और पूरे इस मामले की जाँच की और उसके बाद जो है वो थाने पहुंची है और थाने पहुंचकर भी जो इस पूरे मामले में जो कार्रवाई हो रही है उसके बारे में वो चर्चा कर रही हैं। तो उनके जो घर वाले से मिले और घर वालों ने उनको क्या कहा, इस पर हम सीधा ही बात करते हैं कि आप यहाँ पर आई थी, उनके घर वालों से मिली, पड़ोसी से मिली, क्या इस पूरे मामले में पुलिस तो ये कह रही है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, अब आप लोग क्या जाँच कर रहे हैं, इस तरह की बात वो कह रही। आप वहाँ गए तो क्या चीज़ सामने में आई? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी ने हम लोगों को यहाँ पे भेजा है, मुझे संयोजक बना के भेजा है जांच करने के लिए। 3 साल की मासूम बच्ची के साथ जो बलात्कार की कोशिश हुई है उसके लिए जांच करने के लिए मुझे भेजा है, वो बात अलग है। दूसरी बात, मैं स्वयं महिला हूँ इसलिए इस घटनाक्रम से बहुत ज़्यादा दुखी, विस्मित भी हूँ, आश्चर्य भी है कि ऐसे कैसे हो रहा है। और छत्तीसगढ़ भारत के अन्य प्रदेशों, बहुत सारे प्रदेशों की भांति छत्तीसगढ़ में भी महिला सुरक्षा को लेकर महिलाएं सुरक्षित कहीं भी नहीं हैं। अभी 2 दिन पहले ही भिलाई की घटना हुई, उस घटना की आग बुझी नहीं है। राजधानी रायपुर में ये घटना हमें देखने सुनने को मिला और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी और उनके वादे खोखले साबित हो रहे हैं और जो मोदी जी ने फास्ट ट्रैक का नियम बनाया था वो नियम भी कहीं पे लागू होते दिख नहीं रहा है। अगर इस घटना का उल्लेख मैं करूं तो आज परिस्थिति बदली है। आज छोटे छोटे बच्चे इतने मोबाइल और इतना नशाखोरी के आदी हो गए हैं कि उनको होश नहीं रहता कि कौन हमारे पड़ोसी हैं, कौन कितने उम्र का है, कौन कैसा है, पूरा संस्कार ख़त्म हो गया है। तो ये आज बहुत चिंता का विषय है और इस घटना को अगर मैं जोड़ के अगर बात करूं तो ऐसी घटना छत्तीसगढ़ में बहुत होता है। अभी आप उनकी पीड़ित लड़की की नानी से भी मिले और बाकी लोग, उन्होंने बोला था कि जांच में भी कुछ लेट हुआ है, विलम्ब हुआ, पुलिस ने जिस 8-9 घंटे यहाँ थाने बैठा कर रखा, इस तरह की भी शिकायत मिली। जांच में 2 बजे की घटना है, 3 बजे उन लोग थाना आए, स्वयं बच्ची को लेके आए और घटना यहाँ पर FIR दर्ज कराए, लेकिन यहाँ पर उन्हें 10 बज गया रात। उसका कारण इन लोगों ने पूछने पे बताया कि यहाँ पे पुलिस की कमी थी और उस दिन CM की कहीं पे सभा थी तो वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी। महिला कांस्टेबल आरक्षक जिस श्रेणी की जांच के लिए होना चाहिए वो यहाँ है ही नहीं। यहाँ ही नहीं, इस पंडरी महुआ थाने में नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन, हमारे गृह मंत्री जी को ही मैं सीधे कहना चाहूँगी कि स्टाफ की कमी है, महिला स्टाफ की कमी है, पुरुष स्टाफ की कमी है। इसके कारण इस टाइप के घटना को कार्यवाही करने में विलम्ब होता है और देर होती है और उसमें दुर्घटना भी होता है। अब इसमें आप लोगों के लिए जांच के लिए क्या बचा, क्योंकि आरोपी जो नाबालिग था उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया, अब आप लोगों के आगे की क्या कार्रवाई रही? देखिए, अभी हम लोग पार्टी के तरफ से जांच के लिए हम लोग आए, पूछे, बात किए हैं और जांच में एक ही चीज़ यहाँ जो चीज़ समझ में आया कि यहाँ पुलिस प्रशासन का जो सहयोग जितना जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिला है और थाना में स्टाफ की कमी और इस कारण से पीड़िता परिवार लोगों को काफ़ी समय तक थाना में रहना पड़ा। उनके घर वाले लोग बहुत परेशान थे। तो ये एक जायज़ बात है कि ऐसे समय में तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, तत्काल उसकी जांच होनी चाहिए, तत्काल बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। आप लोग जाके आस पड़ोस वालों को बात की घटनास्थल के पास, तो क्या जानकारी मिली? देखिए, जब हम उसके पड़ोस और उनके जो नानी वगैरह से बात की तो उनकी जो बात थी बिल्कुल अलग थी
और यहाँ जब पीड़िता की उसकी मम्मी से बात की तो उनकी बात पूरी अलग थी। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पिक्चर यहाँ पर साफ नहीं हो पा रहा है कि जानकारी हो गया कि हो सकता है हम लोग जांच समिति में आए हैं, जो वास्तविक जो तथ्य है उस तक पहुँचना चाहते हैं। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ पढ़ा लिखा करके हो सकता है शासन प्रशासन अपनी कमी को ढकने की कोशिश किया गया था। जबकि उनके नानी लोग से बात की तो साफ तौर पर यह कहा गया था कि शासन प्रशासन से जैसे उनको मिलनी चाहिए थी सहायता, बिल्कुल भी नहीं मिला। घटना दोपहर की है, मुआवजा होता है रात के 10-11 बजे। इस बीच में सोचिए इतनी 3 साल की बच्ची के ऊपर क्या बीत रहा आप हो। शासन से क्या उम्मीद करते हैं? मैं शासन से यही उम्मीद करती हूँ, आपने तो पाक्सो एक्ट तो ले आए, लेकिन पाक्सो एक्ट के तहत हमारी बच्चियों को न्याय नहीं मिल पा रही है। मैं चाहती हूँ पाक्सो एक्ट के तहत अगर ऐसी छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है तो तत्काल ऐसे आरोपियों को फांसी की सज़ा दी जाए। हमको समाज में एक मैसेज पहुँचाना पड़ेगा कि जो पाक्सो एक्ट है सिर्फ कागज़ पर नहीं है, धरातल पर भी है। तो चलिए, इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि वो भी नाबालिग है, मगर ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने पुलिस की जो कार्रवाई है, जिस तरह से 1:30-2 बजे बच्ची आ चुकी थी और 10 बजे उसका मुलाजा किया, तो इस पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एक बच्ची को 7 से 8 घंटा थाने में बैठना पड़ा। ये एक सवाल। अभी पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट तैयार करने के बाद PCC चीफ को देंगे और निश्चित रूप से इस रिपोर्ट को आगे भी भेजा जाएगा। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन धर्म को दे इजाज़त। नमस्कार।